हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th साइंस में भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस क्वेश्चन से जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र बिंदु हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मैं सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है, करावाकार्डिया होती है, परितारिका होती है, पुतली होती है या दृष्टि पटल। तो वह कौन होती है? वह दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म, त्रिकोणीय प्रिज्म मतलब इस प्रकार से तीन कोने वाले प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। ठीक है, जब इसमें से कोई प्रकाश कड़ी जाती है, टकराने के पश्चात ही कितने भागों में बढ़ जाती है? ये 7 भागों में विभक्त हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, सबसे अधिक विचरण किस रंग का होता है? तो देखिएगा, सबसे ऊपर यहाँ रेड होता है और यहाँ पर कौन होता है? वायलेट, बैंगनी रंग होता है। यहाँ बैंगनी होता है, यहाँ कौन सा होता है? लाल रंग होता है। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड कलर का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी कलर का। तो इसमें पूछा है सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, दूसरे का कौन ऑप्शन? डी सही है। पहले का भी ऑप्शन कौन सा सही था? डी। चलिए तीसरा कह रहा है सूर्य श्वेतताभ, श्वेताभ प्रतीत होता है। कहने का मतलब है श्वेत, सफेद मतलब श्वेत प्रकार का कलर का कब प्रतीत होता है? सूर्य सूर्योदय के समय नहीं, इतने समय तो वो क्या होता है? डार्क हल्का रेड होता है। फिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर दोपहर के समय, सूर्यास्त के काफी बाद, तो इसमें कोई कलर ही नहीं दिखता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? दोपहर के समय में जो सूर्य का कलर होता है वो कैसा होता है? श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे पर। कह रहा है एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। कहने का मतलब उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, पास की दिखाई देती हैं, तो उस नेत्र में दोष होगा। कह रहा दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। जब देखिएगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसमें यही कहा है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ हैं। असमर्थ होने का मतलब है दिखाई नहीं देती है। तो उसके अंदर दोष कौन सा है? तो उसके अंदर दोष है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर चौथे का बी, बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। कह रहा है एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट, किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी हो। यदि आप देखिएगा, अगर पूछा जाए आंख की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दोष क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कितनी होती है? अधिकतम अनंत होती है। तो उसने कहा है कि एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति वस्तु को सुस्पष्ट, कहने का मतलब है 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट। तो पहला 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच नहीं, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। सी वाला कह रहा है 100 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के साथ कैंसिल। डी वाला कह रहा है 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर भैया बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं छठवें पर। क्या कह रहा है? कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर, श्वेत प्रकाश के किरण के, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? अभी मैंने आपको बताया था, जो प्रिज्म होता है इस प्रकार से, इसमें जब विचलन जाता है, देखिए 7 कलर होते हैं, मैंने आपको बताए थे। सब यहाँ पर रेड होता है और नीचे वायलेट बैंगनी होता है। तो सबसे कम विचलन होता है रेड का, सबसे अधिक विचलन होता है किसका? बैंगनी रंग का। तो सबसे कम विचलन होता है कह रहा है, तो कौन सा कलर? हरा नहीं, पीला नहीं, रेड। ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला, रेड कलर होगा। चलिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें पर कह रहा है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाली, जो आंख में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, उसमें प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पक्षमाभी मांसपेशियां, नेत्र लेंस, पुतली या कॉर्निया, जिसे हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो भैया देख, कॉर्निया भी नहीं करती है,
पक्षमा भी नहीं, नेत्र लेंस भी नहीं करते हैं। तो जो आई आंख की पुतली होती है, जब आप अंधेरे में जाते हैं तो पुतली का साइज बढ़ जाता है, जब प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का साइज घट जाता है। तो मतलब प्रकाश आंख पर कितना जाए इसको नियंत्रित कौन करता है? तो इसको नियंत्रित करती है पुतली, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को एक्स मतलब स्पेस है का चश्मा प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, कहने का मतलब है निकट दृष्टि दोष का मतलब है जिसे पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उसे अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, उसे अवतल लेंस का, उसे उत्तल दर्पण का। देखो दर्पण तो हो ही नहीं सकते हैं, उसे लेंस का प्रयोग करना है। तो अब लेंस में कौन सा करेगा? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए? वो निकट दृष्टि दोष। और जो उत्तल लेंस होता है ये होता है दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, आपसे पूछ लेगा एक व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, उसके निवारण के लिए उस व्यक्ति को कौन से लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाना चाहिए? तो उसे उत्तल लेंस का। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही है सी वाला, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछे गए, मैं वो क्वेश्चन लेकर के चलिएगा। अगला क्या करा है? सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, सामान्य आंख के लिए जो मैक्सिमम बिंदु होता है अभी बताया था कितना होता है सामान्य आंख के लिए? 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत। तो दूर बिंदु पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आएगा अनंत बिंदु। ठीक है ना? चलो अगला क्या कर रहा है? चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, बैंगनी नहीं, नीला नहीं, काला यस, सफेद नहीं। तो आप चंद्रमा से देखेंगे तो आकाश जो है ये वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? ये संपूर्ण काला नजर आता है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। ठीक है, चलो अगला कह रहा है 11 नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किसमें? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा भैया ए के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या कह रहा है? कह रहा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस, ठीक है, कि फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितालिका द्वारा। तो देखिएगा जो अभिनेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी में जो परिवर्तन करना है वो किया जाएगा पक्षमाभि के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। अगला कह रहा है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब जिसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अगर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती इसका मतलब जो उसका प्रतिबिंब बनना था वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के कहा बनता है? पीछे बनता है। तो उसके कौन सा दोष होता है? वो दोष होता है दूरदृष्टि दोष। तो कह रहा है रेटिना पर नहीं, रेटिना पर पड़ेगा तो दोष ही नहीं होगा। रेटिना के पीछे यस, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी के साथ। ना ही रेटिना के आगे और ना ही नेत्र लेंस पर। रेटिना के आगे बनेगा तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया बी के साथ जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो मानव की नेत्र है आंखें, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ? कार्निया पर बनता है। नहीं, अभी बताया था जो मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगर पीछे बन जाए तो निकट दृष्टि दोष, और पहले बन जाए अगर नहीं पीछे बन जाए तो दूर दृष्टि दोष। अगर दृष्टि वो रेटिना से पहले बन जाए, आगे बन जाए तो कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है ना? चलो तो इसका सही आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, रेटिना पर। चलो अगला क्या कर रहा है? स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला अथवा देखो कैसे पूछा गया है? पूछा गया स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। फिर कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अनंत। तो देखिए निकट दृष्टि दोष की जो मतलब वो स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया था फिर से 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है। निकट दृष्टि दोष, देखो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जिसे पास की दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर की उन्हें नहीं दिखाई देती हैं जहां पर उनका प्रतिबिंब बनना चाहिए था, उससे क्या होता है वो
भाई देखिएगा, उससे क्या होता है, कम दूरी पर बन जाता है, इसलिए उन्हें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि दोष। तो क्या रहा, 25 सेंटीमीटर पर नहीं, अनंत पर नहीं, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं, अनंत से कम दूरी पर, यस। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कोई है, उसका जो दूर बिंदु होगा वो कहां होगा, अनंत से पहले, ठीक है, या आगे। चलो अगला क्या करा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण क्या होता है, जरा दूरदर्शिता होता है, समंजन होता है, निकट दृष्टि होती है, या दीर्घ दृष्टि होती है। तो ऐसा कब होता है, जब आंखें उसको क्या कर पाती हैं, समंजन, सॉरी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा भैया बी के साथ। और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच रहा है, दो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। करा नेत्र लेंस होता है, उत्तर भाई आंखों का लेंस इस प्रकार से होता है, ये आपकी आंखें इस प्रकार से होती हैं, सोचो अगला वाला सिरा दिखता है आपको इस प्रकार से। तो क्या अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल या उत्तल दोनों कोई हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई है नहीं, अवतल होगा नहीं, अवतल लेंस का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से बना, उत्तल लेंस का मतलब होता है इस प्रकार से बना हो। तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। फिर क्या करा, मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मानव नेत्र में जो रेटिना पर होता है वो प्रतिबिंब कैसा बना होता है, कह रहा है उल्टा लेकिन सीधा दिखाई पड़ता है। हाँ, रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है पर हमें दिखाई कैसा पड़ता है, सीधा। फिर कह रहा है सीधा लेकिन उल्टा दिखाई देता है, उल्टा कहाँ दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा तो पता लगा व्यक्ति की पैरों पर दिखाई दे रहे हैं, सर नीचे दिख रहा है। कह रहा सीधा तथा सीधा दिखाई देता है, नहीं, उल्टा तथा उल्टा दिखाई देता नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर भैया ए के साथ चला जाएगा। अब बताइएगा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।